हमें लोगों हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा 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 वैद्य दुनिया में ये बांके बिहारी है, ये बांके बिहारी सताओ सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। बिछड़न 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 कैदी है, बिछड़े तो जीना पाएंगे, बिछड़न बिछड़न कैदी है, बिछड़े तो जीना पाएंगे। महाराज नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल वाल, गोपियां सबने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखे, कन्हैया को मथुरा के लिए महाराज विदा किया। और वो गोपियां तब तक उस स्थान पे खड़े नहीं जब तक भगवान जिस रथ में बैठे हुए थे उस रथ की ध्वजा दिखाती रही। नंद बाबा और सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए। मथुरा पहुंचे भगवान, जहां इनके रुकने की व्यवस्था की गई थी वहां रुकने की व्यवस्था हुई, वहां बैठते हैं। कंस के बाद शक्रु ने अपना संदेश भेज दिया कि महाराज आपके कहने के अनुसार हम कृष्ण और बलराम को लेकर के आ गए, अब आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। इधर भगवान की मथुरा घूमने की बड़ी इच्छा हुई कि मथुरा नगरिया को जरा देखें कैसी है। आप लोग भी थोड़ा विरह से बाहर आइए कि प्रेम गले अति साकरी। महाराज कि प्रेम गले अति साकरी, या में दो न समा। प्रेम जो गली होती है ना, प्रेम के गली की बड़ी सकरी होती है महाराज, इसमें सिर्फ एक ही रह सकता है, दूसरा नहीं। यहाँ में दो ना समाए, दो नहीं। कि बावरी वे अखियां जर जाए,
जो सावर छोड़ निहारत गोरो। हमारे ब्रिज मंडल के तो भक्त कहते हैं कि हमारी बावरी वो अखियां जल जाएं जो सावरे सरकार को छोड़ करके किसी गोरे पे दृष्टिपात करती है। वो अखियां जर जाएं, पजर जाएं, फूट जाएं, उनकी ज्योति, नेत्रों की ज्योति खत्म हो जाए, जो हमारे कन्हैया को छोड़ करके किसी गोरे की तरफ देखें, जो सावरे को छोड़ करके किसी गोरे की तरफ देखें। भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा घूमने की इच्छा हुई। नंद बाबा से कहा बाबा मुझे मथुरा घूमने। बाबा बोले तुझे नहीं जाने दूंगा, तुम पता नहीं किससे लड़ जाए। कन्हैया ने तुरंत बलराम जी की तरफ इशारा दिया, बोले सुनो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप छोटे बने थे रामावतार में लक्ष्मण, तो जनकपुर घूमने की इच्छा लक्ष्मण जी की हुई थी। विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, बोले तुम्हारा कोई भरोसा है, किससे लड़ जाओ। तो राम जी ने कहा था नहीं नहीं गुरुदेव, हम जाते हैं साथ में, हम दर्शन करा के लाएंगे, घुमा करके लाएंगे। आज मानो कन्हैया ने इशारे में कहा हो कि सुनो बदला बराबर करो। आज आप बड़े बन करके आए हो, हम छोटे हैं, तो कहो। तुरंत बलराम जी ने कहा कि बाबा हम जा रहे हैं, साथ में कुछ नहीं होगा। बाबा बोले अच्छा तुम जाते हो तो कोई बात नहीं, चले जाओ। अब जो महाराज मथुरा में शोर हुआ कि महाराज कन्हैया आओ है, पूतना को मारवे वालो आओ है, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनकासुर, केसी, प्रलंबासुर को मारवे वालो आओ है। तो महाराज जो ब्रिज की गोपियां हैं, जो मथुरा के गोपियां हैं, वो अपने अट्टालिका पर चढ़ गई, पुष्प की थाल लेकर के जब यहाँ से कन्हैया गुजरेंगे तो हम उनके ऊपर पुष्पों की बारिश करेंगे। कन्हैया ने मथुरा नगरिया घूमना प्रारंभ किया तो सबसे पहले देखा कि एक धोबी बढ़िया रंगीन कपड़े लेकर के जा रहा है। कन्हैया ने आवाज लगाई, मामा जी राम राम। उस रजक ने, धोबी ने देखा, बोले दारी के तूने मोते राम राम कैसे करी हो, मामा जी कैसे कही। कन्हैया बोले तो को पतो ना, यहाँ के जो राजा कंस हैं वो मेरे मामा हैं, जब राजा मामा तो पूरी प्रजा मामा। बोलो राधे राधे। जब भांजा किसी हित का भांजा होता है गांव का, तो वो संपूर्ण गांव का भांजा हो जाता है कि नहीं। कंस मेरे मामा तो सब मामा। ये वही रजक है जिसने माता जानकी पे त्रेता में रामावतार में लांछन लगाया था। भगवान को तो बदला लेना था, पहले मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब लीला पुरुषोत्तम है। बोले एक काम करो मामा जी, ये वस्त्र हमें दे दो, हमारे ग्वाल वालों को पहनने हैं। ये गंदे वस्त्र पहन करके आए हैं। वो धोबी बोला दारी के गैया चरावे वाले गमार, तुम सबका जानो ये राजसी वस्त्रन को पहनवो। इतना कहना हुआ कि कन्हैया ने एक कान के नीचे दिया, सो उस रजक का गोविंदाय नमो नमः। सारे वस्त्र लेकर के अपने ग्वाल वालों को पहना दिए। अब महाराज वो राजसी वस्त्र, बड़े बड़े राजाओं के वस्त्र, यदि ग्वाल वाल पहनेंगे तो सोचो कैसे लगेंगे। ऐसा लगता है जैसे हैंगर पे कपड़ा टांग दिया हो। बोलो राधे राधे। छोटे छोटे से ग्वाल पर बड़े बड़े वस्त्र। दूसरा, जब महाराज रास्ते में चल रहे तो बिना झाड़ू के झाड़ू लग रही है, क्योंकि रास्ते भर वस्त्र खिसक रहे हैं, जैसे आजकल की ये माताएं पहनती हैं। शादियों में जाएंगी तो महाराज जितनी लंबाई खुद की नहीं उतनी लंबाई लहंगा की लेंगे। अब वो महाराज 1.5 फुट नीचे जमीन में घसट रहा है, सो पूरी बिना झाड़ू पोंछा के पोंछा लग रहा है। अब चल भी नहीं पा रही, इतना वजनी है, सो ऐसे उठा करके ऐसे लंगड़ी लूड़न की तरह चल रही है। और सबसे ज्यादा महाराज हद तब हो जाती है कि ऊनी वस्त्र बनाने वाले कंपनी के मालिक ने आत्महत्या कर ली। उसे एक ही मलाल रहा कि आज तक हम इन माताओं के लिए सर्दियों में कोई स्वेटर नहीं बना पाए। बोलो राधे राधे। जब महाराज इनको किसी शादी में जाना हो ना, सर्दी खूब कड़ाके की, चाहे माघ का महीना हो, लेकिन देखो लिफाफा बन के जाएंगे। पहले तो सर्दी वो खाने के बाद डबल लगती है, तो फिर वहीं करेंगे चाहे घर में आके महाराज फिर डॉक्टर पे दिखाना पड़े, लेकिन मजा ले कि ये लोग स्वेटर पहन लें। गलत तो नहीं कह रहे। वही महाराज वस्त्र जो पहने ग्वाल वालन ने, सुबह तो हैंकर पे टंगने जैसे लगे,
ग्वालवाल बोले दे लाला वस्त्र तो हैगा लेकिन फिटिंग ना है। एक दर्जी वहीं देख रहा था, उसने धोबी को मरते हुए देखा था, समझ गया, भागा भागा आया, बोले लाओ कन्हैया फिटिंग हम कर देते हैं। उसने फिटिंग की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले जाओ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। तो आज वही आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है कि जितने का कपड़ा नहीं होता उतने की सिलाई देनी पड़ती है। बोलो राधे राधे। ग्वालवाल बोले वस्त्र भी है गए, फिटिंग भी है गई, लेकिन लाला एक कमी है। आगे बैठने वाले शांत बैठे। बेटा शांत बैठो या पीछे बैठ जाओ। ग्वालवाल बोले वस्त्र भी है गए, फिटिंग भी है गई, लेकिन लाला एक कमी है कि माथे पे केसर युक्त तो थापक थुआ चंदन ना है। ब्रजवासियों को चंदन लगावे को बड़ो शौक है महाराज। पसीना में कितनों बह जाए लेकिन लगाएंगे माथे पे बढ़िया केसर युक्त तो चंदन। भगवान ने देखा कि एक जगह से 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा जा रही है। भगवान ने दूर से आवाज लगाई, सुंदरी ओ सुंदरी। उस त्रिवक्रा ने इधर देखा उधर देखा सामने देखा। कन्हैया बोले हाँ हाँ देवी जी आपको ही बुलाया। त्रिवक्रा बोली प्रभु जगत तो हमारी हंसी करता ही है, आप भी हमारी हंसी कर रहे हैं, हमारे स्वरूप की निंदा कर रहे हैं। भगवान बोले नहीं, आप जो ये चंदन लिए हैं हम सबके माथे पे लगाइए। उस त्रिवक्रा ने भगवान सहित सभी ग्वाल वालों के माथे पे चंदन लगाया। अब भगवान जिससे कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ उसे जरूर देते हैं। भगवान ने क्या किया, उसके पैर के ऊपर अपना एक पैर रखा, एक हाथ उसकी कमर के ऊपर रखा, एक हाथ उसकी ठोड़ी के ऊपर रखा। बलराम जी बोले लाला ये क्या कर रहो है, ये तेरो वृंदावन ना है। भगवान बोले चिंता मत करो दाऊ जी आप तो देखते जाओ। और इतना कहने के बाद कन्हैया ने एक झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी वो त्रिवक्रा सर्वांग सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई महाराज। सर्वांग सुंदरी। बोले प्रभु ये रूप भी आपने दिया है, इसको स्वीकार भी आप करो। भगवान बोले समय आने पर स्वीकार करेंगे। ब्रजवासी बोले लाला वस्त्र है गए, फिटिंग है गई, चंदन है गो, लेकिन माला ना है गले में। ब्रजवासियों को माला पहनवे को बड़ो शौक। सायकालीन वेला में बिहारी जी के मंदिर को जब ब्रजवासी दर्शन करवे के ताई जावे ना तो बाहर से 20 रुपए की बढ़िया गुलाब की माला खरीदेंगे, वो बिहारी जी को नहीं पहनाएंगे। जैसे बिहारी जी के महाराज जगमोहन में प्रवेश करेंगे, जय हो ठाकुर जी, जय हो बांके बिहारी, सो उनको ऐसी माला दिखाएंगे और लाकर के सीधे अपनी गले में डाल लेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने देखा कि एक सुदामा नाम का माली जा रहा था। भगवान ने उसको आवाज लगाई, वो माली आता है और भगवान सहित सभी ग्वाल वालों के गले में माला पहना देता है। इधर पूरी मथुरा नगरिया घूमने के बाद जब बीच बजरिया में कन्हैया मथुरा की नगरिया की बजरिया में जब प्रवेश करते हैं और जब वो मथुरा की जो ब्रिज बामाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, उनको पता चला कि महाराज पूतना को मारवे वालों हमारे रास्ते में आ रहे हो, तो अपने अपने अटाके झरोके से झांक करके कन्हैया को देख रही हैं और फूलों की बारिश कर रही हैं, पुष्पों की बारिश कर रही हैं। और जो पुष्पों की बारिश करते हो कन्हैया ने जो एक अपनी नजर उठा करके महाराज जो उन गोपियों की तरफ देखा, महाराज सारी गोपियां मोहित हो गई। कन्हैया ने एक मुस्कान के साथ में गोपियों की तरफ देखा और दूर से ही बोले अरे भाभी राम राम। इतना महाराज कहना हुआ कि सब ब्रिज की जितनी भी महाराज मथुरा की स्त्रियां थी सब कन्हैया के रूप लावण स्वरूप को देख करके भाव विह्वल हो गई, उनकी दीवानी हो गई। कृष्ण दीवानी आज मथुरा की प्रत्येक नारी को कन्हैया ने कृष्ण दीवानी कर दी। इनकी नजर में बड़ा महाराज खतरनाक जादू है। लखी जिन लाल की मुस्कान, जो एक बार इनकी मुस्कान देख लेता है महाराज वो होश में नहीं रहता। जो एक बार मुस्कान देख ले फिर उसे होश आता ही नहीं है। हम उनकी एक मुस्कान में बेहोश हो गए और होश में आए ही थे कि वो फिर मुस्कुरा गए।
महाराज जो एक बार देखो कन्हैया के नैनों में जो जादू है, आ हा हा, प्रत्येक प्राणी। एक बार हमारे गोपाल जी की तरफ देख लो महाराज, इनके दीवाने बन जाओगे, फिर तुम्हें कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। बोलो राधे राधे। जादू भरी कजरानी तेरी अखियां, जादू भरी कजरानी तेरी अखियां, जादू भरी कजरानी तेरी अखियां, जादू भरी कजरानी तेरी अखियां। मैं बारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मैं बारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, बलहारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। जादू भरी कजरानी तेरी अखियां, ओ जादू भरी कजरानी तेरी अखियां, जादू भरी कजरानी तेरी अखियां, जादू भरी कजरानी तेरी अखियां। बारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, बारी जावा रे कजरानी तेरी अखियां, मैं बारी जावा रे तेरी प्यारी प्यारी अखियां, मैं बारी जावा रे कजरानी तेरी अखियां। लक्ष्मी घुघरारी कामरकारी, लक्ष्मी घुघरारी कामरकारी, सुंदर श्याम सलोना हो, सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना हो, सुंदर श्याम सलोना। कजरारे ने हम पे, कजरारे ने हम पे कर दिया जादू टोना हो, कर दिया जादू टोना। प्रेम भरी मतवारी की बत्तियां, प्रेम भरी मतवारी की अखियां, प्रेम भरी मतवारी की बत्तियां।
किस किशोर चुराए हो, किस किशोर मनमोहक छवि सांवरिया की, मनमोहक सांवरिया की, मनमोहक छवि सांवरिया की, मनमोहक छवि सांवरिया की, दीवाना कर जाए हो, दीवाना कर जाए। जादू भरी तेरी प्यारी प्यारी बत्तियाँ, जादू भरी तेरी प्यारी प्यारी बत्तियाँ, जादू भरी तेरी मोहनी मूर्तियाँ, जादू भरी तेरी मोहनी मूर्तियाँ। तेरी प्यारी प्यारी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये जादू भरी कजरारी तेरी अखियां में बारी जबरे तेरी प्यारी प्यारी अखियां। क्या करें महाराज, समय में बंधे हुए हैं हम। नहीं, आज महाराज चर्चा इतनी गजब है कि प्रेम ही प्रेम की चर्चा हो, प्रेम की चर्चा करने में जितना हमारा मन लगता है, आहा। लेकिन मजबूर है कि समय सीमा तय है, माताओं को भी काम है और ये सब देवता भी बैठे हैं काम से ही, सब काम के मारे हैं। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे। ये बढ़िया मौका मिल गया सबको बात करने का है, जिसमें माताएं तो आहा भगवान करे, ये तो यही सोचती हर 10 मिनट पे लाइट जाए तो पूछ लें अरे बहन तेने आज का बनाओ, कछु नहीं तो हमारा सब्जी ही पूछ लेंगी बहन तेने का बनाई आज।
और कुछ नहीं मिलेगा तो एक दूसरे की महाराज, ये माताओं की निगाह बहुत तेज होती, भगवान से ज्यादा, सीसीटीवी कैमरे से ज्यादा तेज निगाह इनकी होती। कुछ नहीं दिखाई देगा तो जो भी नई माताएं आएंगी बैठने, प्रत्येक माता की महाराज टेढ़ी भ्रकुटी रहेगी कि इसने साड़ी कैसी पहनी है। और अगर भगवान ना करे इनसे अच्छी पहनी तो पड़ोसन से कहेगी देख कितनी बुरी लग रही, कैसी पहन के आई है। माताओं से एक दूसरे की महाराज बड़ाई नहीं देखी जाती। बोलो राधे राधे। सत्य ना। कथा कहां हो रही थी? जीवन में पहली बार ऐसे कथावाचक के चक्कर में पड़े होगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने मथुरा नगरिया घूमी। कंस ने जो रंगमंच की व्यवस्था की थी, भगवान जैसे उस रंगमंच की तरफ गए तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, उसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल था। कृष्ण और बलराम ने मिलकर के सबसे पहले महावत का और फिर उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया। उसके दांत को तोड़ करके अपने महाराज कंधे पे रख करके जैसे उस रंग भूमि में प्रवेश करते हैं तो कन्हैया एक है लेकिन सबको अलग अलग स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। जो पहलवान है उनको परम बलवान के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जो मथुरा की नारियां हैं उनको साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो वसुदेव देवकी नंद बाबा हैं उनको अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो ग्वालवाल हैं उनको अपने मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो कंस है उसको अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं उनको अपने परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया एक ही है लेकिन अलग अलग स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुरूप कन्हैया दर्शन दे रहे हैं। उस रंग भूमि में प्रवेश कर करके मुष्टिक और चाणूर ने युद्ध के लिए भगवान को ललकारा। भगवान युद्ध की रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले शिव जी द्वारा दिए हुए कंस को उस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को 2 भाग में परिवर्तित कर देते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं। कंस समझ जाता है कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। मुष्टिक और चाणूर से युद्ध होता है, सल तोसल से युद्ध होता है। इनको परास्त करते हैं और भागे भागे जो सबसे ऊपर सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था, भगवान कृष्ण भागे भागे उस सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कंस के पास पहुंचते हैं। कंस कहता है इसको मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। तब तक तो कन्हैया पहुंच गए। कंस के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे लाते हैं। कंस कहता है अरे लाला छोड़ दे, बड़ो दर्द है रो, लाला छोड़ दे। कन्हैया बोले तू भी जरा याद कर, तूने भी मेरी माता के केसों को पकड़ा था, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। उसी महाराज क्लेश को स्मरण करते हुए भगवान कृष्ण ने अपने एक मुक्के में अपनी पूरी समस्त शक्ति को समाहित करके और जैसे अपने उस मुक्के का प्रहार कंस की छाती के ऊपर किया। सो कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, उनको मथुरा का भगवान ने राजा बनाया। नंद बाबा को वसुदेव जी ने सब बात समझाई कि हमारे पुत्र हैं नंद बाबा, बाल गोपाल सभी वृंदावन वापस आए हैं। इधर वसुदेव जी महाराज ने उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ दोनों बालकों को पढ़ने के लिए भेजा। वहीं इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और अल्प काल में सभी विद्याओं में पारंगत होकर के लौट करके भगवान मथुरा आते हैं। लेकिन मथुरा आकर के भगवान बड़े उदास रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, दुखी मन से रहते हैं, रोते रहते हैं एक कोने में बैठे बैठे। और जी महाराज प्रेम का रोग ऐसे ही होता है कि कोने में ही रोना पड़ता है। बोलो राधे राधे। माता देवकी ने देखा कि हमारा बेटा बड़ा दुखी रहता, बड़ा रोता है, लगता है इसको वृंदावन की याद आती है। तो माता देवकी ने अपनी कटोरी में माखन मिश्री लेकर के जैसे कन्हैया के पास गए कि लाला तुम क्यों रोता है, माखन मिश्री खा ले। और माखन मिश्री को जो कन्हैया ने देखा यशोदा की याद आ गई और फूट फूट के रोने लगे। माता देवकी से भी नहीं रहा गया, माता देवकी भी फूट फूट के रो रही हैं और भागे भागे उद्धव के पास आती हैं। अरे उद्धव, तुम तो कृष्ण के मित्र हो, जाकर के पूछो कि मथुरा में उसको किस बात की कमी है, कोई कष्ट है क्या उसे यहाँ पर। उद्धव जी गए, पूछा अरे कृष्ण तुम क्यों रोते हो, तुम्हें मथुरा में किस बात की कमी है।
कन्हैया बोले उद्धव मोय ब्रिज बिसरत नाही, मुझे वो ब्रिज बिसरता नहीं है। हंस सुता को सुंदर कलरव, जहाँ हंस पशु पक्षी बैठ करके चहचहाते थे यमुना के तट पर, जहाँ मैं बंसी बजाता था, चहचहाहट होती थी उनकी। वो गैया चराना, वो ग्वाल वालों के साथ खेलना कूदना मैं भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव बोले कन्हैया तुमको उन गांव के गंवार गैया चराने वालों की याद आ रही है? कन्हैया बोले तुम क्या जानो उद्धव, बस एक काम कर दो मेरा, यदि करना चाहते हो तो मेरा प्रेम का संदेश मेरे प्रेमियों तक वृंदावन जाकर के उनको सांत्वना दे आओ, उनको समझा करके आ जाओ। उद्धव बोले वो हमारी बात क्या समझेंगे, हम वेद वेदांतों के ज्ञाता, वो वेदांत की भाषा अनपढ़ गांव के गवार क्या समझेंगे। कन्हैया बोले एक बार जाकर के तो देखो। उद्धव का रथ तैयार हुआ, भगवान कृष्ण ने अपनी काली कमली उद्धव जी महाराज को उड़ा दी। उद्धव कहते हैं प्रभु ये क्या करते हो? कन्हैया कहते हैं इसी काली कमली के कारण वो तुमसे बात करेंगे, वरना ब्रज मंडल का कोई व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा। उद्धव का रथ वृंदावन के लिए निकला है, और जितनी भी गोपियां गोप ग्वाल थे ना, जब कन्हैया छोड़ करके आए थे तो उनके दैनिक क्रिया यही थी कि जब जिस जगह से कन्हैया का रथ गया हुआ था प्रातःकाल वेला में वहीं आ जाते और सायकालीन वेला तक खड़े रहते कि आज मेरो लाला आएगो, आज मेरो लाला आएगो, आज मेरो लाला आएगो। और जब सांझ है जाती, लाला जब नहीं आते तो भागे भागे मैया यशोदा के पास जाते, मैया तेरो लाला बड़ो निष्ठुर है, आजहू ना आयो, अब भी नहीं आया। आज जो महाराज रथ को आते हुए देखा, वो ध्वजा लगी देखी, महाराज मधुमंगल तो खुशी के मारे झूम उठा, अरे देखो मेरो लाला आ रहे हो, मेरो लाला आ रहे हो। मैंने कही कि वो हम सबन के बिना ना रह सके, देखो आज आ रहे हो। अरे काम में बिद गए होगो, बहुत काम लग गए होगो, या लिए ना आ पायो, लेकिन देखो आज आ रहे हो। मधुमंगल तो जाकर के झाड़ियों में छुप गया। बोले जब तक लाला मोते माफी ना मांगेगो तब तक मैं लाला से मिलूंगो नहीं। झाड़ियों में छुप गया। उद्धव का रथ जब पास में पहुंचा, उद्धव रथ से उतरे, इतना जब क्रिया हुई तो मधुमंगल झाड़ियों से निकल आया। एक ग्वाल ने पूछा अरे लाला तू क्यों निकल आया? बोले मुझे लगता है ये मेरा कन्हैया नहीं है, यदि कन्हैया होता तो सबसे पहले आकर के हम सबके गले लग जाता, ये कन्हैया नहीं है। इतने में उद्धव उतरे, कहते हैं जय श्री कृष्णा, मैं उद्धव हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का चचेरा भाई हूँ, मैं संदेश लेकर के आया हूँ, जरा बताओ यशोदा का घर कौन सा है? एक ग्वाल बोला भैया जहाँ से ये जल की धारा आ रही है, इसी जल की धारा के सहारे सहारे चले जाओ, जिस घर से जल की धारा निकल रही है वही यशोदा का घर है। उद्धव बोला क्या इनके घर से कोई नदी निकली है? बोले नहीं उद्धव, जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गए हैं यशोदा के आंसू ही एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, मानो उद्धव का आधा ज्ञान उन आंसुओं में बह गया हो। मैया यशोदा नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने कन्हैया की एक एक लीला स्थल का दर्शन कराया। बाद में ग्वाल वाल गोपियों के पास गए, गोपियों को समझाते हैं कि वो तो ब्रह्म है, ना उसका कोई माता है ना पिता है। गोपियां बोली कन्हैया तुम उद्धव तुम इस बात को नहीं समझोगे, हम प्रेम दीवानी हैं, और प्रेम दीवानियों के दर्द को तुम क्या जानो ब्रह्म ज्ञानी लोग। जाको कांटो लगे सोई जाने, जिसके कांटा लगता है उस दर्द को बस लगने वाला समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हम प्रेम दीवानी हैं उद्धव, और तुम जो प्रेम का संदेश ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हो, याद रखना तुम प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी ना हाथों से फिसल जाए, और कहीं विरह की अग्नि में ये ज्ञान की पोथी ना जल जाए। उद्धव ये तुम्हारी ज्ञान की पोथी ना जल जाए, क्योंकि तुम प्रेम करना नहीं जानते हो, हम प्रेम करना जानते हो, तुम तो ब्रह्म ज्ञान देना जानते हो। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, और जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम की गली में आए नहीं वो प्रेम क्या जाने, प्रेम को निभाना क्या जाने। और प्रेम तो हमारा ईश्वर का रूप है। गोपियां कहती है कन्हैया
जैसे एक गुरु से शिक्षा लेने के बाद शिष्य गुरु को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। जैसे एक वन में आग लग जाती है तो वन के सभी जीव जंतु उस वन को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। जैसे एक वृक्ष में फल नहीं रहते तो पंछी उस वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। जैसे एक नदी में पानी नहीं रहता तो नदी की मछलियां उस नदी तालाब को छोड़ देती हैं, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। जैसे एक गुरु से विद्या अध्ययन करने के बाद शिष्य गुरु को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे एक यजमान से दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण यजमान को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे एक जार पुरुष जार स्त्री से रति रमण करके उस स्त्री को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। और जैसे एक पुष्प से पराग लेने के बाद महाराज भंवरा उस पुष्प को छोड़ करके चला जाता है, ऐसे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। और तुम कहते हो उसका कोई माता पिता भाई बंधु नहीं है, तो नंद जी से वो बाबा कहता था, यशोदा से माँ कहता था, बलराम जी से दाऊ भैया कहता था, हम सबको मित्र मानता था। और हम गोपियों के साथ में उसने रास रचाया, उसने छचिया भर छाछ के लिए ठुमके लगाए, नाच नचा करके दिखाया। तो मैं उद्धव कैसे समझ लूं कि उसका कोई माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी नहीं होता। और तुम किस योग की बात करते हो उद्धव? योग में तो योग भी है और संसार की प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है, लेकिन वियोग में तो प्रेमी के सिवा कोई दूसरी वस्तु दिखाई ही नहीं देती है। हर वस्तु में हमें प्रेमी दिखाई देता है। तो उद्धव अपना योग अपने पास रखो, हमें तो वियोग में रहने दो, क्योंकि विशेष प्रकारेण योग यस्य सा वियोग, जो वियोग होता है वो विशेष प्रकार का योग होता है। वियोग में ही हमें जीने दो, वियोग में ही हमें मरने दो, क्योंकि प्रेम की परीक्षा वियोग में है, संयोग में नहीं है। जब प्रेमी पास में होता है तो वो तड़प नहीं होती है, और जब हमें प्रेमी छोड़ करके चला जाता है महाराज, तब उस प्रेमी की हमें तड़प समझ में आती है। तो प्रेम की जो महाराज परीक्षा है वो वियोग में है कि आप कितना प्रेम करते हैं। और प्रेम वियोग का ही महाराज पूजनीय है, संयोग का प्रेम पूजनीय नहीं है। संयोग में वो क्योंकि प्रेम नहीं होता है, वियोग में महाराज वो प्रेम होता है। और उद्धव ये प्रेम दीवानियों की बात तुम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के पास क्या करेंगे? उद्धव का सारा ज्ञान गल गया। राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, राधा रानी से प्रेम मंत्र की दीक्षा ली, राधा रानी के चरणों को अपने सर पे धारण किया और प्रार्थना की कि हे राधा रानी, अगला जन्म अगर हमारा हो तो इस ब्रिज मंडल में हो, और इस ब्रिज मंडल में कुछ भी बना देना, मुझे कीट पतंग भंवरा यहाँ तक कि एक रज का कण बना देना, राधा रानी अपना चेला बना लेना, कौआ बना देना, मोर बना देना, बंदर बना देना, जो भी आप बनाना चाहो राधा रानी, बस इतनी कृपा करना कि मुझे ब्रिज मंडल में, इस ब्रिज वृंदावन में वास दे देना। राधा रानी ने दान दिया है। उद्धव जी आज प्रेम की दीक्षा लेकर के मथुरा वृंदावन से मथुरा के लिए जा रहे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी
दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उड़ो, तो प्रेम की बात है उड़ो। बंदे की तेरे बस की नहीं है। मीठे मीठे ताली के सेवा। भक्त वत्सल भगवान की हो। जो असल में है, जो असल में है हो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जब उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। जय हो। एक बात बताओ, आप लोगों को प्रेम नहीं है क्या? कितने लोगों को प्रेम है? माता को पिता से, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, भाई को बहन से, बहन को भाई से, भाभी को, आदि आदि रिश्तों में सबको एक दूसरे से प्रेम होगा। थोड़ा बहुत भगवान से भी होगा, होगा कि नहीं? थोड़ा बनाइएगा। भगवान से प्रेम किन किन को है? जरा हाथ खड़े करना। तो माटी के धौंधा बन के प्रेम है। ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने कसम दी हो कि बेटा ताली मत बजाना। हम ताली ही तो बजवा रहे हैं और तो कुछ करवा नहीं रहे। ताली बजाने में भी कोई किराया लग रहा है? अरे इधर भजन शुरू हो, उधर ताली अपने आप। 1 2 3 4।
बस की नहीं बंदगी के मेरा चुन चुन गई मीठी बातें हर बोले मत बस की मीठी बातें बंदगी तेरे बस की नहीं मीठी बातें है बंदगी तेरे बस की नहीं है आशिकी इतनी सस्ती नहीं है वो नजर में तरसती नहीं है वो नजर में तरसती नहीं है वो नजर में तरसती नहीं बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय उद्धव जी महाराज गोपियों से प्रेम की भिक्षा लेकर के जब वापस मथुरा पहुंचे तो कन्हैया से बोले, कन्हैया आप बड़े निर्दयी हो, गोपियों को छोड़ करके आए हो, आपको शर्म नहीं आती, धोखा दिया है आपने। कन्हैया मुस्कुरा गए कि उद्धव तू मेरा परम भक्त था लेकिन ज्ञान का अभिमान था, तेरे अंदर प्रेम रस नहीं था और प्रेम रस देने के लिए मैंने तुझे वृंदावन भेजा था। आज तू प्रेम रस में डूब करके आया है। देखो मेरा कभी गोपियों से विरह नहीं होता। भगवान ने नित्य महाराज का उद्धव जी महाराज को दर्शन कराया और कहा कि उद्धव ये तो लीला है, अब तो गोपियों का तो मेरे साथ में नित्य निरंतर निवास रहता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय इधर जब भगवान ने कंस का वध किया था तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये जरासंध की पुत्री थी, वैदव्य वेश में जरासंध के पास पहुंची। जरासंध ने पूछा आपको ये वैदव्य वेश किसने दिया? बोले मेरे भांजे कृष्ण ने मेरे पति कंस का वध कर दिया। महाराज जरासंध ने 17 बार अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार इसको परास्त किया लेकिन मारा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान आए हैं इस भूमि पर धर्म की स्थापना करने के लिए। जब जब होए अधर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब अनेक रूप धारण करके धर्म की स्थापना के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। 17 बार इसको परास्त किया। 18वीं बार में 11,000 ब्राह्मणों को जाप पर बिठा करके आया, यदि हम हार गए तो तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। भगवान है ब्रह्मण्य और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जैसे ही लड़ने के लिए आया, भगवान ने मुचकुंद जी महाराज के माध्यम से कालय वन नाम के दैत्य का उद्धार कराया और स्वयं रण छोड़ करके भागने लगे। बलराम जी बोले लाला ये क्या करता है? कन्हैया बोले अभी तक जितने काम किए सो नाम पड़ गया, अब रण छोड़ देंगे तो एक नाम और पड़ जाएगा। रण छोड़ करके भगवान भाग गए, सो नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। विश्वामित्र जी को आज्ञा दी, उन्होंने समुद्र के बीच में एक दिव्य पुरी का निर्माण किया। मथुरावासी रात्रि में सोए, मथुरा में प्रातःकाल जागे तो स्वर्ण महल, अब द्वार नहीं दिखाई दे रहा है। मथुरा वासियों को तो चिल्ला रहे द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तब से उस पुरी का नाम पड़ गया द्वारिका पुरी। बोलिए द्वारिका धाम की जय हो। वहां जाकर के भगवान द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण बने। उद्धव जी इनके महामंत्री बने हैं, राजकाज संभालने लगे। कुंडनपुर के राजा है भीष्मक, जिनकी 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री का नाम है रुक्मणी। एक कमल के पुष्प से उत्पन्न हुई है, लक्ष्मी अवतार है। जब माता जानकी को वनवास हुआ था ना, लोकेंद्र जी आप हमारी तरफ ध्यान दें, बड़ी विशेष बात बतला रहे हैं। जब माता जानकी को वनवास हुआ ना, वनवास गई 14 वर्ष के लिए, तो भगवान ने क्या कहा था कि जब तक हम वनवास रहेंगे तब तक आप अग्नि में वास करो। और अग्नि से जो छाया चित्र जानकी का निकला था उसको लेकर के भगवान
पूरे 14 वर्ष डोले थे, लौट करके आए, फिर अग्नि परीक्षा ली। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, अब तो जो छाया चित्र था वो अग्नि में समाहित हुआ और उससे जानकी जी बाहर निकली थी। तो जो छाया चित्र था जानकी का, उसने कहा प्रभु हमें भी तो स्वीकार करो। भगवान बोले चिंता मत करो, द्वापर में जब कृष्णावतार होगा तो तुम पुष्प से भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी बन करके आओगी और हम तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। तो आज माता जानकी का वो छाया चित्र रुक्मणी बन करके आया है। रुक्मणी जी महारानी को नारद जी महाराज ने कृष्ण के गुणगान करते करते कृष्ण दीवानी बना दिया। अभी तक रुक्मणी महारानी ने कन्हैया को देखा नहीं है, लेकिन नारद जी से उनके बारे में सुन सुन के उनके कृष्ण दीवानी हो गई। भाभी जी से कहा कि हम तो कृष्ण को पति मान चुके और हमारे भैया जो रुक्मी हैं उन्होंने शिशुपाल के साथ में माता रुक्मणी का विवाह सुनिश्चित किया। शिशुपाल अपनी बारात लेकर के आया। इधर पंडित जी के माध्यम से रुक्मणी देवी ने 7 श्लोकों में अपना प्रेम पत्र कन्हैया के पास द्वारका में भेज दिया। पंडित जी लेकर के पहुंचे और जैसे ही राजभवन में राज दरबार में वो पत्र पहुंचा, उद्धव जी महाराज ने पत्र लिया और पत्र पढ़ा सो मुस्कुराने लगे। भगवान बोले क्या बात है उद्धव बताओ। बोले नहीं नहीं गोविंद कुछ नहीं है। भगवान बोले पढ़ो। बोले प्रभु ये आपका अपना पत्र है, ये सामाजिक पत्र नहीं है, ये आपका अपना विशेष पत्र है, समझो बात। भगवान बोले मेरे द्वारका वासियों से कुछ नहीं छुपा हुआ है, उद्धव तुम पढ़ो। उद्धव कहते प्रभु समझने की कोशिश करो, ये वैसा कोई राजपाठ वाला पत्र नहीं है, ये वो वाला है, वो भगवान कह रहे वो हो या ये हो, आप पढ़िए। अब उद्धव जी ने पढ़ना प्रारंभ कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर बतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरितोंग तापम। हे प्रभु मैं नारद जी के माध्यम से आपके रूप और गुण गणों को सुनकर के आपकी दीवानी हो गई हूँ। मैं आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। मेरे भैया शिशुपाल के साथ मेरा विवाह संपन्न कराना चाहते हैं। प्रभु आप आइए और आकर के मेरा हरण कर करके ले जाइए। मेरे यहाँ नियम है कि जो नव वधू कन्या है वो गौरी पूजन के लिए जाती हो। जब हम गौरी पूजन के लिए जाए तब प्रभु आप हमारा हरण कर लेना। माता रुक्मणी ने एक एक बात लिख दी जैसे आजकल लोग लिख देते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा ही हुआ जो कृष्ण ने इतना सुना द्वारकाधीश ने, तुरंत महाराज अपने सिंहासन से कूदे, रथ पे सवार हुए, तुरंत रथ दौड़ा दिया, बीच में मिल गए। दाऊ जी बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे लाला वहीं कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले वहीं जा रहे हो। निकल गए। लौट करके बलराम जी आए द्वारका में। उद्धव से पूछा बोले ये गए कहाँ हैं? बोले पता नहीं, कुंदनपुर से कोई एक पंडित जी पत्र लेकर के आए थे, बस उसी को सुनकर के कुंदनपुर के लिए गए। बलराम जी को पता था कि वहां रुक्मणी का विवाह होना है, वहां जरासंध शिशुपाल सब दैत्य आएंगे, राक्षस दुष्ट आएंगे, मेरो लाला अकेलो गयो है। सो पीछे से बलराम जी ने भी अपनी अक्षौहिणी सेना तैयार करके पीछे से चल गए। अब जैसे ही महाराज कुंदनपुर पहुंचे तो सबसे पहले द्वारचार होता है, द्वार पूजन होता है। तो भीष्मक जी महाराज कन्हैया के रूप लावण्य को देख करके इतने मोहित हो गए कि जो शिशुपाल को द्वारचार करना था वो कन्हैया को द्वार पूजन कर बैठे। बोलो राधे राधे। रुक्मी को पता चला कि कन्हैया आया है तो कुछ गड़बड़ जरूर होगी। महाराज सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई और माता रुक्मणी अब कन्या पूजन के लिए जा रही हैं। तो देखिए क्या सुरक्षा लगी हुई है। आहा, सबसे आगे पैदल पैदल सैनिक चल रहे हैं, हाथ में तलवार लिए। उसके पीछे घोड़े पे बैठे सैनिक चल रहे हैं, उसके पीछे हाथी पे बैठे सैनिक चल रहे हैं, उसके पीछे रथ पे बैठे सैनिक चल रहे हैं। फिर महाराज माताओं के बीच में सभी माताओं से, राजमाताओं से, राजकन्याओं से, राज सेवकाओं से घिरी हुई माता रुक्मणी बीच में आरती का थाल, पूजन का थाल लेकर के चल रही हैं। फिर उसके पीछे महाराज घोड़े के सैनिक, हाथी के सैनिक, रथ के सैनिक, और उसके पीछे रुक्मी का रथ, रुक्मी के रथ के पीछे जरासंध का रथ, और जरासंध के रथ के पीछे है महाराज शिशुपाल का रथ।
भगवान ने क्या किया कि अपने रथ की राज्य की ध्वजा उतार करके शिशुपाल के राज्य की ध्वजा अपने रथ पे लगा ली। चारों तरफ से रथ में महाराज पर्दा डाल दी। अब जो शिशुपाल की बुआ है ना, उनको आदत थी, वो बचपन में शिशुपाल की जो है नाक पकड़ती थी दोनों उंगलियों से। अब जैसे ही महाराज कन्हैया उसमें बैठे हुए थे और शिशुपाल ने देखा कि नया नया रथ किसका आया है। अच्छा ठीक है, आप लोग पहले ये देख लो, हम कथा तो बाद में कर लेंगे, और जब तक हम कथा नहीं कराएंगे करा लो, तुम लोग क्या करोगे? करवा लो, क्या करवा रहे हो? रुक्मणी जी वहीं खड़ी रहेंगी, सब वहीं रहेंगे, हम नहीं बोल रहे। आओ ऐसे नहीं बोल, हम सही कह रहे। हाँ अब देखो तुम्हारी भाषा में बोल, हम आओ, तुम सब जने चुप हो जाओ तो हम बोल नहीं, हम नहीं बोल रहे हो, हमें यहाँ तो शर्म आ रही। काय बोले हम ए मैया तुम्हें अपने न अपने की सौगंध है जो पीछे मुड़ के देखी। बोलो राधे राधे। अब समझ लीजिए, नहीं आयु कम करनी हो तो माता रुक्मणी गौरी पूजन के लिए जाते हैं। कन्हैया अपने चारों तरफ से उस रथ को ढके हुए थे। जैसे शिशुपाल ने अंदर मुंह डाला, कन्हैया ने दोनों उंगलियों से उसकी नाक दबा दी, एकदम फड़फड़ा गया। बोलो अरे इसमें तो हमारी बुआ है, जाने दो जाने दो, क्योंकि उसकी बुआ दोनों हाथों से उसकी नाक दबाती थी। चिमटी होती ना, चिमटी से जैसे पकड़ती ऐसे नाक दबा देती थी, और किसी की नाक दबाओ लाल पड़ जाती है। कन्हैया पहुंच गए, माता रुक्मणी ने गौरी पूजन किया। गौरी पूजन करके जैसे रुक्मणी महारानी बाहर निकली, कन्हैया बाहर ही खड़े हुए थे। कन्हैया के रूप लावण्य को एक एक सैनिक देख रहा था। कोई कह रहा था देखो देखो इस लाल के देखो चाल देखो, कोई कहता था इसके गाल देखो, कोई कहता था इसके बाल देखो, कोई कहता था इसके मुकुट देखो, कोई कहता था इसके कुंडल देखो, तो कोई कहता था भैया इसके बाजूबंद देखो, कोई कहता था इसकी धोती देखो, कोई कहता था इसका फेंटा देखो, कोई कहता था इसका तिलक देखो। एक एक अंग को भगवान का देख करके महाराज एक एक सैनिक मोहित हो रहा है। महारानी रुक्मणी ने गौरी पूजन किया है। अम्बे अम्बिके बालिके न मानयति कश्चन सा सत्य स्वकः सुभद्रिका काम पीलवासिनी मां जगदम्बिकायै नमः महागौर्यै नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे आरार्तिक्यं समर्पयामि। रुक्मणी महारानी के ऊपर परी, सो कन्हैया ने भी इधर से दौड़ लगाई है, और दौड़ लगाते लगाते सीधे रुक्मणी महारानी के पास कन्हैया पहुंचते हैं। और कन्हैया रुक्मणी महारानी के पास पहुंच करके उनका हाथ पकड़ करके हरण करके महाराज लाने लगते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। जब तक सैनिक को पता चलता कि भैया ये का भयो, तब तक तो कन्हैया रुक्मणी को लेकर के गए, रुक्मी से युद्ध हुआ। अब कुंडनपुर की लीला यहीं छोड़ो, बलराम जी ने सबके साथ युद्ध किया, द्वारका पहुंचे, और द्वारका में बड़े विधिवत तरीके से ब्राह्मणों ने महाराज शास्त्रीय विधि अनुसार श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न कराया। जो द्वारका की स्त्रियां हैं वो माता रुक्मणी को तैयार करने लगी। महाराज आप लोग बैठ जाओ, इधर उधर खड़े ना हो। कि ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरियो नंद के लाल को सो चुड़ लो अमर होए जा। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। कौन कौन सजाना चाह रहा है?
कौन कौन माता रुक्मणी को तैयार करेगा? कई तो डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बोल दे महाराज। मस्ती में सबके हाथ ऊपर। मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। मीठे मीठे ताली के सेवा। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बापे प्यारी लाल की। पहनो चूड़ी की कबहू ना टूटे, ऐसी चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी की कबहू ना टूटे, ऐसी चूड़ी जो कबहू ना टूटे, अरे ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू ना रूठे, 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 ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू ना रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग
बाराती कहाँ है? कहाँ है बाराती भाई? माटी के धोना है यहाँ तो सब। काश आप लोग कथा कह रहे होते, हम बैठे होते वहां, तो हम बैठे नहीं होते, फिर हम मस्ती ले रहे होते। हम तो देखो यहीं से लेते रहते हैं सब लोग हमारे साथ। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे। के प्रीति करो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, कि गला फसावत आपनो पानी जावत हो। हर ऐसो पर जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बरू जोड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न टूटे। हर सतगुरु बोला के कोई विदा तो करा दो, सतगुरु बोला के कोई विदा तो करा दो, सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो डला दो, सतगुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। विप्र देवताओं ने पहुंच करके रुक्मणी और कृष्ण का मंगल पाणी ग्रहण संस्कार करवाया है। एक दूसरे के गले में वरमाला डलवाई है। अच्छा ये बताओ, पहले वरमाला कौन डालता है, दूल्हा के दुल्हन? तो पहले रुक्मणी महारानी कृष्ण भगवान के गले में वरमाला डालेंगे कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब कृष्ण भगवान माता रुक्मणी के गले में वरमाला डालेंगे। अब जोर से जयकारा लगाइएगा, बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। अब हमारे जो प्रथम यजमान हैं, जो मुख्य यजमान हैं, बैठ जाइए।
जो हमारे मुख्य यजमान है वो आकर के पहले कन्या पूजन करेंगे, उसके बाद जिनको कन्या पूजन करना है एक एक से आना। और देखो ये अकेला यही गीत होगा तो बाराती सावधान हो जाए, उसके बाद हम आरती करवाएंगे। और कल की विश्राम दिवस की कथा है, ध्यान से सुन लें। पंडित जी आप इधर उधर थोड़ा सा सामने। जो विश्राम दिवस की कथा है ना, तो जो 7 दिन यदि लगातार कथा नहीं सुन पाते हैं, वो यदि 7वें दिन आकर के कथा सुन लेते हैं तो उनको 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। कल सुदामा चरित्र भी होगा, भगवान के 16,107 विवाह भी होंगे और अंत में फूल होली होगी। कल ठाकुर जी के साथ में फूल होली खेलेंगे हम। उसके बाद हम यहाँ से आप सबके पास आकर के आप सबके साथ में हम फूल होली खेलेंगे। सब तैयार हैं? तो कल खेलेंगे, अभी पहले बाराती बन जाओ, आ जाओ लाइन पे। हम अपनी वाणी को विराम, अब राम मिलन जी संभालें अपनी कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है।
बनी है सुंदर जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, मिला रुक्मणी को मोहन, मिला रुक्मणी को मोहन। रुक्मणी संग में आज मेरे गोपाल की शादी है, शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। भक्त है खूबसूरत, भक्त है खूबसूरत, अनेकों नाम तुम्हारे, अनेकों नाम तुम्हारे। सभी वेदों ने पुकारे, सभी वेदों ने पुकारे। ऋषि जन ध्यान लगावे, खुशी से ध्यान लगावे, ऋषि जन ध्यान लगावे, ऋषि जन ध्यान लगावे। खुशी से नाचे गावे, खुशी से नाचे गावे, सभी तेरे गुण गावे, सभी तेरे ध्यान लगावे। रुक्मणी संग में आज मेरे नंदलाल की शादी है, शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। और झूमते गाते हुए कहेंगे, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। आरती आरती करवाएं, एक भजन और। देखो भजन तब होगा जब सब झूमेंगे, और सबसे निवेदन है कैमरा के सामने से इधर को हो जाओ। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की।
आइए एक बधाई का और आनंद लेंगे, तत्पश्चात आरती। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, तूने ना नैना तूने ना नैना नैना तूने न सरकार के नदी में कटार से, तूने सरकार की गली कटार से। दीवानों ने पुकार के, दीवानों ने पुकार के, कहा है विचार के, कहा है विचार के, दुनिया 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 नैना 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 दुनिया सरकार की गति में है कटार से, दुनिया सरकार
तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, कहा है पुकार के। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, कहा है पुकार के। तूने नने नने ना, तूने नने ना, तूने न सरकार के कटीले है कटार के। तूने न सरकार के कटीले है कटार के, तूने न सरकार के कटीले है कटार के, तूने न सरकार के कटीले है कटार से, कटीले है कटार से, कटीले है कटार से, कटीले है कटार से, कटीले है कटार से। श्री राधे। सभी भक्त बड़े ही प्रेम से श्री ठाकुर जी की आरती का दर्शन करेंगे। श्री राधे। कृपया व्यवस्था बनाए रखें, जो भी थोड़ा स्पेस बना के रखें। श्री राधे। ओम ज्वालामाल्ये नमः सर्वोपचारे गणनाथ पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। जय हो। ओम चंद्रमाने सोजा चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। अय्यो अय्यो ओ अय्यो 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 यशोदा जी के प्यारे ललन बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। अय्यो अय्यो ओ अय्यो 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 ओ अय्यो 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 यशोदा जी के प्यारे ललन बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख सभी बलिहारी में गाऊं,
चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिस दिन सारी दुनिया भारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिस दिन सारी दुनिया सारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। श्री चरणों में मैं सर झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी, सब सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास